चलिए तो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग। पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, कह रहे सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। चलिए पहला प्रश्न है और काफी अच्छा है और बहुत बार पूछा जा चुका है। तो देख लीजिए, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल या इनमें से कोई नहीं। 37 का जवाब कौन सा बनेगा। 37 का जवाब देना है। सही जवाब कौन सा बन जाएगा। चलिए कुछ लोगों का तो जवाब बिल्कुल सही आ गया है, और भी कोई है जो लोग यहाँ पर डाउट लग रहा हो, किसी को डाउट यहाँ पर लग रहा है। चलिए तो बिल्कुल सही है। देखो यहां पर आपका कौन सा भारत में स्थित है, तो आपका लोथल, ठीक है। कौन सा है, जिसका भी ऑप्शन आपका सी आया है बिल्कुल सही है, लोथल। अब बात करते हैं लोथल, तो लोथल कहां पर है। लोथल आपके गुजरात, ठीक है। कहां पर, गुजरात। गुजरात में कह सकते हैं अहमदाबाद जिले में एक नदी पड़ती है, भोगवा नदी, ठीक है। कौन सी नदी है, भोगवा नदी के तट पर आपका स्थित है। एक गांव पड़ता है आपका सरगवल गांव, ठीक है, वहां पर आपका है, ठीक है। चलिए उम्मीद है सब समझ में आ गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल है। चलिए यहां पर जवाब दीजिए, सही कौन सा हो जाएगा। चलिए विपिन कबीर जी, जय हिंद, जय हिंद सभी को, राधे राधे। चलिए तो देखिए यहाँ पर 39 का जवाब आने शुरू हो गए हैं और यहाँ पर लगभग जवाब आ रहा है। चलिए मिशन यूपीएससी और राहुल जी का जवाब बिल्कुल आ रहा है, और भी अमित कुमार, धीरेन्द्र। चलिए और चलिए यहाँ पर 39 का ऑप्शन आपका बने कौन सा, आपका ए नंबर। याद रखिए आपका गुजरात, जो कि अभी हमने बताया है गुजरात हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जो कि कह रहा आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन था। चलिए 40 का जवाब दीजिए। 40 का जवाब देना है। यहाँ पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए सनातनी, धीरेन्द्र सिंह, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए यहाँ पर 40 के जवाब भी आने शुरू हो गए हैं और गुजरात आ रहा है, यहाँ पर गुजरात आ रहा है। तो यहाँ पर देखो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर होता है जहाँ पर हवाई, मतलब वो जो आपके कह सकते हैं जगह वगैरह होते हैं ना, जहाँ पर पानी वाले जहाज वगैरह होते हैं। यहाँ पर आपके कह सकते हैं यहाँ पर लोथल ही जो आपका था, ये सबसे बड़ा पत्तन नगर उस समय आपका था, ठीक है, जो कि भोगवा नदी किनारे आपका स्थित था, ठीक है। इसके बारे में जितने भी क्वेश्चन बनने थे आपने बना लिए। अब यहाँ पर बनाते हैं जो कि आपके अगला है। हाँ देखो एक क्वेश्चन और भी आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। हड़प्पा का बंदरगाह, या जिसे हमने बोला पत्तन नगर कह सकते हैं, या इसे हम लोग बंदरगाह भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो यहाँ पर जवाब कौन सा हो जाएगा, तो इसका भी जवाब आपका बनेगा बी, आपका लोथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, लोथल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। हल्का टेराकोटा, देखो हमने आपको बताया था टेराकोटा होता क्या है। टेराकोटा क्या होता है, कोई भी मिट्टी की बनी हुई चीज जब पका देते हैं तो उसे बोलते हैं टेराकोटा। जैसे कि मटकी हो गई है ना, ये सब चीजें होती हैं। तो जहां से हल्का प्राप्ति हुई है, कहां से हुई है। चलिए 42 नंबर में है। 42 का जवाब यहाँ पर कोमल जी का, और यहाँ पर है तस्बू जान, सी नंबर आ रहा है, रामापाल, प्रीति। चलिए यहाँ पर कुछ लोगों के जवाब आ चुके हैं। यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, बनावाली से। कहां से हुआ है, बनावाली से। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, बनावाली से हल्के टेराकोटा आपके हुए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि बनावाली है कहां, ये भी तो बात आती है कहां पर पड़ता है। तो याद रखिए हरियाणा का नाम सुना है कि नहीं सुना है, सभी ने हरियाणा का नाम सुना होगा, है ना। और हरियाणा में पड़ता है फतेहाबाद, ठीक है। कौन सा है, फतेहाबाद। फतेहाबाद पड़ता है, फतेहाबाद के ही पास आपका ये स्थित है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल, मतलब हड़प्पा का बृहद स्थल जो आपका है कौन सा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, प्रीति वर्मा जी का कमेंट है कि गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग मिला है, बहुत अच्छी बात है। और जी हाँ बिल्कुल सही बात है। तो भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल, तो आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, याद रखिए इसका ऑप्शन आपका बनेगा ये राखीगढ़ी, ठीक है। क्या है, राखीगढ़ी है। ये हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल, अगर क्वेश्चन पूछे कि हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आपका राखीगढ़ी है। राखीगढ़ी ये कहां पड़ता है, तो ये भी पड़ता है आपके हरियाणा, ठीक है। कहां पड़ता है, तो आपके हरियाणा में एक जिला पड़ता है हिसार जिला, ठीक है। कौन सा जिला है, तो हिसार जिले में पड़ता है आपका राखीगढ़, जो कि आपका सबसे बड़ा आपका स्थल यही था, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे आपकी कौन सी नदी थी। चलिए 46 का जवाब दीजिए कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो किन नदियों के तट पर बसी थी। देखो ये सभ्यता मतलब ये हुआ कि कह सकते हैं नदियों किनारे क्यों होती थी, क्योंकि वहां पर पानी मिल जाता था, रहने का सब कुछ साधन मिल जाता था, ठीक है ना। और जहां पर पानी है वहां पर सब कुछ है ना। चलिए तो यहाँ पर आपके महावीर सिंह का जवाब आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है।
कोमल जी का ये आ रहा है। चलिए देख लेते हैं और भी किसी का है। चलिए किसी का बी भी आया है, राजशेखर। और प्रयास करिए, जल्दी जल्दी प्रयास करिए, जल्दी से प्रयास करिए सही निशान लगाने को। तो देखो आपको पता है कि सिंधु नदी किनारे मिले हैं, ठीक है, चिनाब नदी किनारे भी मिले हैं और आपकी झेलम नदी किनारे भी मिले हैं, लेकिन भाई गंगा नदी के किनारे आपका कोई नहीं मिला है। तो इसका मतलब है यहां पर आपका 1 2 3 कौन सा है, ऑप्शन बी हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, जवाब आपका बी यहां पर सही हो जाएगा। याद रखिए गंगा नदी किनारे नहीं है, ये आपके यहां पर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, जहां पर गलतियां हो उनको सुधारने का प्रयास करिए, उन पर पढ़ने का प्रयास करिए। चलिए, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी के लोग जो पूजा करते थे वो किसकी पूजा करते थे, यहां पर 48 का जवाब देना है। चलिए 48 का जवाब जल्दी दीजिए, सभी लोग दीजिए। आज प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी लोग यहां पर कमेंट पूरा पूरा कर पाएं। चलिए 48 का जवाब यहां पर आया है ए नंबर, मिशन यूपीएससी का। चलिए 48 में अगर आपका यहां पर ए नंबर आया है तो देख लेते हैं क्या जवाब बिल्कुल सही है। और भी दीजिए भाई, और भी दीजिए। यहां पर ए नंबर आ रहा है तो बिल्कुल सही जवाब है यहां पर आपका ए नंबर आपका पशुपति की है, ठीक है। किसकी पूजा करते थे, तो आपके पशुपति जी की करते थे। यही इनको कह सकते हैं पशुपति कौन थे, तो ये उस समय के शिव भगवान, मतलब कह सकते हैं शिव भगवान अर्थात शिव की पूजा करते थे। और इसका प्रमाण आपको प्राप्त हुआ किससे, मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो मोहर है, मोहर में एक बनी हुई योगी जी की आकृति थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक भी करते चलिए, लाइक की संख्या बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा सब लोग मिलकर लाइक की संख्या बढ़ा दीजिए। चलिए क्वेश्चन आपका अगला है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। मतलब कह सकते हैं कि जो मोहनजोदड़ो है और हड़प्पा की जो खुदाई हुई थी इसके आपके प्रभारी यहाँ पर लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, क्लाइव या कर्नल टाउन थे। चलिए 49 का बी आया है, सनातनी का बी आ रहा है, रवि कश्यप, नरेंद्र कुमार, कोमल कश्यप। चलिए यहां पर सबका भी आया है। अगर सबका बी आया है तो इसका मतलब है बिल्कुल सही जवाब है ना, कोई भी दिक्कत नहीं है, यहां पर बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। यहां पर देखो हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई की थी, यहां पर हड़प्पा से जुड़े हुए आपके दयाराम साहनी है ना। अच्छा यहां पर देखिए 51 नंबर में जवाब दीजिएगा, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। यहां पर सही जवाब कौन सा हो जाएगा। चलिए यहां पर 51 का जवाब डी आ रहा है, मिशन का बहुत जल्दी जवाब आ रहा है, बहुत अच्छी तैयारी है। देखो हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल एस आर राव, सुरकोटदा आपके जेपी जोशी भी हैं, लेकिन यहां पर दिया है धौलावीरा के दिया है जेवी थापड़, ठीक है। क्या दिया है, वीके थापड़ दिया, वीके थापड़ आपके नहीं है, ठीक है, वीके थापड़ आपके नहीं है तो है कौन, तो आपके हो जाएंगे आर एस विस्ट। कौन थे आपके, आर एस विस्ट, ठीक है, आर एस विस्ट आपके थे जो किसके आपके संबंधित थे, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहां पर आपसे कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में आने का सही कालक्रम क्या है। मतलब भारत में जो आपके चीजें आई हैं, आपकी कह सकते हैं सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, नगर संस्कृति है, इनका आने का क्रम क्या है, क्या सबसे पहले आया है। यहां पर बताइए 55 का जवाब। चलिए 55 के जवाब यहां पर जवाब आ रहे हैं, 55 वाले में भी काफी प्रयास कर रहे हैं सभी लोग। 55 का जवाब आपका बनेगा कौन सा, चलिए जल्दी से जवाब दीजिए भाई, सब लोग जवाब दीजिए। कठिन लग रहा है, चलिए कठिन लग रहा है तो हम ही बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले नगर संस्कृत का विकास हुआ, किसका हुआ, नगर संस्कृत का विकास हुआ था, याद रखिएगा नगर संस्कृत का विकास सबसे पहले हुआ। फिर आपके लोहे का हल आपको देखने को मिला, ठीक है। इसके बाद आहत मुद्रा चांदी के सिक्के हुए और इसके बाद हुआ था आपके सोने के सिक्के। इस क्रम में देखेंगे तो 4 3 2 1 जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर डी आपका राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है सर्वप्रथम मानव ने किन से कौन सी धातु का उपयोग किया था, मानव ने किस धातु का उपयोग किया था सर्वप्रथम। चलिए यहां पर 56 का जवाब दीजिए, देखते हैं जवाब किसका किसका आ रहा है और किसका जवाब बिल्कुल फास्ट आ रहा है। चलिए काफी अच्छा प्रयास है और यहां पर सी नंबर आया है, ब्रज कुशवाहा का आ गया है। यहाँ पर 56 का जवाब जो कि यहाँ पर सोना चांदी तांबा और लोहा, इसका मतलब सबका जवाब सी आया है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका तांबा बन जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, तांबा आपका हो जाएगा कि सर्वप्रथम द्वारा तांबा धातु का ही प्रयोग किया गया था और इसके विश्व के विभिन्न भागों में कह सकते हैं कि इसके जो तिथि हैं वो आपके अलग अलग बताई गई हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है। हाथी दांत का पैमाना जो आपको मिला है वो आपको कहां पर मिला है, कहां से प्राप्त हुई है हाथी दांत का पैमाना, तो आपका कालीबंगा, लोथल, धौलावीरा में या बनावाली से प्राप्त हुआ है, कहां से प्राप्त हुआ है जल्दी से बताइएगा।
चलिए, हम जानते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, किसी का जवाब पहले देते हैं लेकिन बाद में आता है। हम जानते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से किसी का जवाब लेट में आ पाता है। कोई बात नहीं है, यहाँ पर बस प्रयास करिए कि सही जवाब हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 57 का जवाब जो आ रहे हैं, किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, क्लियर नहीं है। लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पर हिंट दे रहे हैं। उस समय को जो बंदरगाह था, उस समय का जो बंदरगाह हुआ करता था, कौन हुआ करता था? बंदरगाह जो हुआ करता था, कौन हुआ करता था? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहां पर आपका बी, लोथल में। ठीक है, हाथी दांत का पैमाना ये आपका प्राप्त हुआ कहां से? तो आपके लोथल से। ठीक है, लोथल में से आपका है ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, जो कि आपके गुजरात में स्थित है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, अगला प्रश्न आपका दिया है। चलिए, हम हिंट दे दिया करेंगे, हिंट दे देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। कह रहा है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा संस्कृत जो आपकी हड़प्पा कालीन स्थल है, अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, स्वर्ण, चांदी या लोहा? चलिए, यहां पर बताइएगा। तो देखो, इन सभी में जो आपको सबसे सस्ती लगे, सबसे सस्ती जो है वो आपकी यहां पर कह सकते हैं प्राप्त नहीं हुई है। और सबसे सस्ती क्या मिलेगी आपको? सबसे सस्ती क्या है? तो आपका लोहा। याद रखिए कि हड़प्पा जो कालीन स्थल है, वहां से लोहे के साथ अभी तक मतलब इनकी प्राप्ति आपकी नहीं हुई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? देखिए, घग्गर नदी दिया है और घग्गर और उसकी सहायक नदियों के आपकी घाटी पर स्थित आपका स्थल है। यहां पर जवाब देना है 59 का। चलिए, तो यहां पर आप देख सकते हैं आलमगीर तो यूपी में पड़ता है, यहां पर घग्गर नदी है नहीं है। लोथल गुजरात में है, भोगवा नदी ये भी आपका नहीं है। मोहनजोदड़ो जो आपका है ये आपके पाकिस्तान कह सकते हैं, ये भी आपका नहीं है। इसका मतलब है आपके पास एक ऑप्शन बचा है, ये ऑप्शन कौन सा है आपका? बनावाली। ठीक है, कौन सा है आपका? तो याद रखिए बनावाली जो अभी बताया था हरियाणा में स्थित है। कहां पर है? हरियाणा में स्थित है। घग्गर और उसकी सहायक नदियों की सहायक घाटियों में स्थित है। ठीक है, क्लियर हो गया है। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यार आपसे हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहां से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ये कहां से प्राप्त हुए हैं? 62 का जवाब दीजिएगा। चलिए, लाइक शेयर बढ़ाते रहिए भाई, लाइक शेयर बढ़ाते रहिए आप लोग। चलिए, 62 का जवाब यहां पर आ रहे हैं। और आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? यहां पर याद रखिएगा, धौलावीरा से। कहां से प्राप्त हुए हैं? धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं। हाँ, एक क्वेश्चन धौलावीरा से ये बनता है कि सबसे प्रथम जो आपका सबसे बड़ी जो आपकी सभ्यता थी पहली, वो आपकी राखीगढ़ी थी। और दूसरी जो आपकी है, दूसरी जो भारत की दूसरी आपकी सबसे बड़ी आपकी थी हड़प्पा सभ्यता, वो आपकी धौलावीरा ही थी। ठीक है, दूसरा आपकी कौन थी? धौलावीरा थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त था? कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में था? अर्थात हड़प्पा का ऐसा कौन सा नगर है जो 3 भागों में विभक्त था? चलिए, यहां पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? चलिए, बहुत अच्छी बात है, कुछ लोगों का यहां पर जवाब आ चुका है। यहां पर 64 का ऑप्शन आपका बनेगा, जो 3 भागों में विभक्त कौन था? चलिए, यहां पर जवाब आ रहे हैं, सी नंबर आ रहा है। चलिए, सही नंबर आ रहा है, तो यहां पर बिल्कुल सही जवाब है, यह ऑप्शन राइट आपका बनेगा सी, यहां पर धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा एक आयताकार बना हुआ था और इस नगर को 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है, आयताकार था और इसे 3 भागों में बांटा गया था। ठीक है ना, 3 भागों में कह सकते हैं। पहला जो आपका था वो किला हुआ करता था, किला, फिर मध्य में नगर हुआ था और नीचे जो हुआ करता था निचला नगर विभाजित किया गया था, मतलब 3 भागों में विभाजित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? 3 नगरों के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं, 3 नगरों के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, कहां से हुए हैं? 65 का जवाब दीजिए। चलिए, तो यहां पर देखो 65 का जवाब क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा धौलावीरा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा आपका? धौलावीरा हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका बनेगा डी नंबर, धौलावीरा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। देखिए, यहां पर कह रहा आपसे कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहां से हुआ है? आलमगीर से, धौलावीरा से, कालीबंगा से या लोथल से? तो जल प्रबंधन, यहाँ की जल व्यवस्था बहुत अच्छी थी। जल व्यवस्था यहाँ की कैसी थी? बहुत ही अच्छी थी। और ये कहां पर है? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी, आपके धौलावीरा से ही। ठीक है, कहां से? धौलावीरा से। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, धौलावीरा हो जाएगा। ठीक है, धौलावीरा। और कह सकते हैं कि लोग बांध बना लेते थे। ठीक है, बांध बना लेते थे, जलाशय में जल को संग्रहित कर लेते थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि हड़प्पा स्थल है, सनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा स्थल में एक जगह है, एक आपका जो जगह है सनौली। ठीक है, सनौली से अभी हाल ही में उत्खनन से प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं?
तो देखो सनौली जो आपका पड़ता है ये आपके उत्तर प्रदेश में बागपत जिला है, सुना है, उत्तर प्रदेश का बागपत जो जिला है वहां पर एक तहसील पड़ती है बरौत तहसील, बरात तहसील, उसी के पास आपका कह सकते हैं सनौली आपकी पड़ती है। ठीक है, यहां से 125 मानव के सावधान प्राप्त हुए हैं। कितने? 125। कितने लोगों के? 125 मानव सावधान प्राप्त हुए हैं। याद रखिए, जिनकी दिशा क्या रही है? जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण, ठीक है, कैसी रही है? उत्तर से दक्षिण रही है इनकी दिशा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, चलिए कह रहे हैं सर जी साफ नहीं दिख रहा। भी साफ दिखेगा, आप देखने का प्रयास तो करो, थोड़ा सा रिफ्रेश कर लो, कभी कभी रिफ्रेश भी कर लिया करिए, है ना। चलिए, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। वस्त्रों की खेती के लिए, वस्त्रों की खेती के लिए कपास की जो आपका था, वस्त्रों के लिए, सॉरी, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया। ये कहां पर किया गया था? मिस्र में, मेसोपोटामिया में, मध्य अमेरिका में या भारत में? चलिए, भारत सभी का जवाब आ रहा है। क्या बात है, भारत से बहुत प्रेम है और प्रेम होना चाहिए, अपनी मिट्टी से, अपने भारत से प्रेम तो होना ही चाहिए, है ना। तो ऑप्शन राइट आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यहां पर आपका भारत में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, क्या आपसे यहाँ पर कि निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषण मुद्रा प्राप्त हुई है? देखो बात कब की गई है? आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में, और यहां पर दिया है वृषण मुद्रा जो प्राप्त हुई है। आपने मोहनजोदड़ो फिल्म देखी होगी, फिल्म देखी है, उसमें से एक सींग वाला जो था उसी को बोला गया वृषण मुद्रा। और आपकी जो प्राप्त हुई है कहां से? तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका कौन सा? यहां पर डी हो जाएगा, आपके मोहनजोदड़ो अर्थात मोहनजोदड़ो से। ठीक है, इसका जवाब आपका हो जाएगा आपका डी नंबर, मोहनजोदड़ो। ठीक है, चलिए अच्छा प्रयास है और काफी अच्छा प्रयास है। अगला प्रश्न आपके पास है, कह रहा है निम्न में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर भी, कौन सी सभ्यता है जो नील नदी के तट पर आपकी पनपी है? नील नदी के तट पर पनपी हुई जो सभ्यता है आपकी कौन सी सभ्यता है? जवाब दीजिएगा। चलिए, रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, यूनानी सभ्यता या मिस्र की सभ्यता? यहां पर 76 का जवाब देना है और यहां पर जवाब आ चुका है ऑप्शन डी, यहां पर मिस्र की सभ्यता। ठीक है, मिस्र की सभ्यता, बिल्कुल बात बिल्कुल सही है आपकी। ठीक है, जो कि नील नदी का उपहार कहा जाता है। याद रखिए, इस सभ्यता को नील नदी का उपहार कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता था। ठीक है, लेकिन यहां पर इसके आने से कह सकते हैं कि पूरा हरा भरा हो गया इस एरिया में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? यह प्रश्न आपका बहुत ही प्यारा है। कह रहा है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता कौन थी? देखा जाए तो यहां पर कह सकते हैं कि जो आपकी सबसे प्राचीनतम लेखन कला की कौन थी? यहां पर आपका जवाब हो जाएगा सुमेरिया। कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी, सुमेरिया हो जाएगा। सर जी क्वेश्चन बीच में गायब हो जाते हैं, इसलिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन आपके लेवल के नहीं है, इस कारण से, क्योंकि पढ़ना चाहिए लेवल में, इसलिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, हाँ यहां पर देखिए ऋग्वेद काल में कुछ आपकी नदियां थी जिनका एक प्राचीन नाम पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, और आपकी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। कह रहा है चेनाब नदी का पुराना नाम क्या था? तो अश्विनी था। ब्यास का पुराना नाम बिपाशा, रावी का पुराना नाम पारुषणी नदी, झेलम का पुराना नाम बितस्ता नदी, काबुल का पुराना नाम कुंभा हुआ करता था, और कुर्रम जो आपका कुर्मू, गोमल जो गोमती आपकी है गोमती, स्वात को आपको सुवास्तु, गंडक को आपका सदानीरा, सतलज को सुतुद्री, और यहां पर घग्गर को आपका 10 द्योति कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द इंगित करता है, किसे करता है? यहां पर जवाब दीजिएगा। तो यहां पर देखो आर्य शब्द जो इंगित करता है किसे करता है? शिखा तिवारी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो देखो आर्य शब्द जो इंगित करता है किसका इंगित करता है? यहां पर जवाब दीजिएगा। और ये प्रश्न आपने पहली बार नहीं पढ़ा है, आपने कई बार पढ़ा है। तो आर्य जो बोला जाता है इनको बोला जाता है श्रेष्ठ। क्या बोला जाता है? श्रेष्ठ। अर्थात आर्य जो आपका संबंधित है ये आपके श्रेष्ठ वंश को आपका कहा जाता है। ऑप्शन राइट हो जाएगा डी नंबर। अब ये आर्य जो लोग थे ये आपके प्राचीन भारतीय यूरोप अर्थात जो प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वाले आपके प्रयुक्त करते थे। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जो कि आपका देखो ज्योग्राफी के, अभी तक आपने पढ़ा हिस्ट्री के क्वेश्चन, अब आप पढ़ोगे यहां पर आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन। ठीक है, पूरी तरीके से पढ़ना है, पूरी तरीके से एग्जाम को वाट लगाना है। ठीक है, चलिए यहां पर आपसे कह रहा है कि किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है?
बताइए भाई कि भारत और श्रीलंका से अलग होता है, मतलब भारत जो है वो श्रीलंका से जो अलग होता है वो किससे अलग होता है। यहां पर 18 का जवाब कौन सा हो जाएगा, लॉक करिए, जल्दी से लॉक कर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो लॉक आंसर हो गया है बी नंबर आपका पाक जलमरु मध्य। ठीक है, कौन सा है, पाक जलमरु मध्य है। आपने पढ़ा भी होगा और हमने आपको बताया भी था कि जो ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु में इस साइड में ये जो आपका है ये आपका पाक जलमरु मध्य है, आपका याद रखिएगा। ठीक है, अगले पर स्कोर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों अर्थात नेपाल, भूटान, चीन से मिलती हैं। सभी क्वेश्चन पूछे हुए गए हैं आपके, याद रखिएगा। क्लास कितने बजे शुरू होती है, तो ये क्लास ये होती है 6:30 बजे से स्टार्ट होती है, और एक क्लास पीटी की दी गई है आपको 5 बजे, जहां पर आपको हिंदी और आपके सामान्य ज्ञान के 25-25 क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक है, तो 5 बजे आप लोग जरूर आया करिए, और ये 6:30 बजे आप लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो याद रखिए नेपाल, भूटान और चीन से मिलने वाला जो आपका यहाँ पर देश है, कह सकते हैं राज्य है, वो आपका कौन सा है। यहाँ पर 19 को ऑप्शन आपके जवाब आ चुके हैं, सभी के जवाब आ गए हैं, गलती तो नहीं है, गलती तो नहीं है, किसी के गलती नहीं है, तो देख लेते हैं ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, सिक्किम। याद रखिए आपके नेपाल को भी सिक्किम टच करता है, भूटान को भी करता है, और आपकी चीन को भी करता है, याद रखिएगा। ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा आपका सिक्किम। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारत के निम्न राज्यों में से किनके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। बताइए भाई, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं जो पूछा गया है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किनके 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब होता है जब कोई दूसरा देश हो, दूसरे देश के साथ सीमा लगती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं। ठीक है ना, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी, त्रिपुरा। अब ये त्रिपुरा कहाँ पड़ता है, तो आपका जो पड़ता है कौन सा, आपका बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश जो आपका पड़ता है, इसी बांग्लादेश के चारों तरफ आपका बसा हुआ है, यहाँ पर आपका त्रिपुरा, जो कि 3 ओर से आपको यहाँ पर बनाता है। यहाँ से एक रेखा भी जाती है जिसे बोला जाता है शून्य रेखा। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे कि आपके त्रिपुरा और बांग्लादेश को एक अलग करती है रेखा, वो आपकी कौन सी है, तो आपकी शून्य रेखा अलग करती है, याद रखिए शून्य रेखा अलग करती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, हाँ यहाँ पर देखो क्वेश्चन कुछ आपको दिया गया है, देख लीजिएगा, बाद में गलती मत करिएगा, क्योंकि हम आपको दिखाकर आंसर आपसे पूछते हैं। कह रहा है भारत के भूभाग से, देखिए ऊपर वाला जो भाग है ये वाला, इसे बोला जाता है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश बोला गया है। ठीक है ना, और ये जो आपका एरिया है ये भी आपका पर्वतीय भी आपका आता है। ये जो आपका ये थार का मरुस्थल आपका क्षेत्र आता है, और ये जो सिंधु क्षेत्र है, सिंधु क्षेत्र का ही पानी इस क्षेत्र में आता है। ठीक है ना, ये जो आपका है सिंधु गंगा का मैदान कौन सा है, ये सिंधु गंगा का मैदान है। ये आपका पूर्वोत्तर आपका हिमालय है। ये मध्य उच्च भूमि किसे कहा जाता है, ये वाला एरिया जो आपका है वो मध्य उच्च भूमि का है। ठीक है, और नीचे जो आपका दिया है ये आपका दक्कन का पठार है। अभी सभी क्वेश्चन मिलेंगे, यहीं पर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, ये जो यहाँ पर दिया गया है ये दक्कन का आपका पठार है, ये पश्चिमी तट है, याद रखिए ये जो आपका तट है ये पश्चिमी तट है, ये जो आपका है ये पूर्वी तट आपका है। ठीक है, और 2 पॉइंट और आपके पास हैं, जो कि ये जो एरिया है ये आपका लक्षद्वीप है, और ये एरिया आपका अंडमान निकोबार है। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए यहां पर इससे क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय उल्का स्थल पिंड सरका है। मतलब कह सकते हैं जो आपका भारत है, आपका जो भारत है ये कह सकते हैं जो सरका है आने वाले, मतलब ये पहले जो सरक कर आया है ये किस हिसाब से सरका है, कहाँ की तरफ आपका बड़ा है, तो इसका जवाब दीजिएगा। तो याद रखिए ये उत्तर की ओर जो कि चाइना प्लेट है, चाइना प्लेट की तरफ ही सरका है। इसका मतलब है कि आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर की ओर आपको सरका है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है। कुणाल कुमार सज्जी क्लियर दिख नहीं रहा भैया, आपको पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा, पूरे क्लास को तो दिख रहा है, आपको दिख ही नहीं रहा है, क्या बात है। थोड़ा सा रिफ्रेश कर लीजिए, हैं जल्दी एक बार दोबारा से काट के दोबारा से वो कर लीजिए, आपको दिखने लगेगा, क्योंकि पूरी क्लास को तो दिख ही रही है। तो देखो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, मतलब कह सकते हैं जो आपका भारत हुआ करता था गोंडवाना लैंड का। हमने आपको बताया था कि जो आपका स्टार्टिंग में इस प्रकार से पृथ्वी थी, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। यहाँ पर आपका गोंडवाना लैंड था और ये आपका अंगारा लैंड, ये टूट गया, ऊपर आपका चला गया जो आपका कह सकते हैं एशिया वाला एरिया, और यहाँ का एक भाग टूटा था जो आपके यहाँ पर भारत में आ गया। एक छोटा सा भाग हुआ करता था जो आपके ऑस्ट्रेलिया में आपको निकल कर चला गया। ये वाला आपका भाग है जो आपके कह सकते हैं कहाँ गया, उत्तरी अमेरिका और आपका दक्षिण अमेरिका। पहले उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका में एक में हुआ करते थे, लेकिन कुछ समय बाद ये भी आपके अलग हो गए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है,
कह रहा है भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत कितने प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है? याद रखिए यहां पर आपसे पूछा गया है भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में। हाँ, अगर क्वेश्चन ये पूछ लेता उप भागों में, उप प्राकृतिक प्रदेशों में, तो आपका जवाब अलग हो जाता। लेकिन इसका जवाब को आपको हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन आपका बनेगा ए भाग। मतलब कह सकते हैं कि आपके 4 भागों में, यहां पर प्राकृतिक पूछा है तो प्राकृतिक के हिसाब से 4 भागों में। ये 4 भाग कौन से हैं? तो पहला आपका होता है विशाल मैदान, ठीक है, कौन सा आपका? तो एक पहला होता है विशाल मैदान, दूसरा होता है प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है, तीसरा होता है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, और चौथा होता है तट और आपके द्वीप, ठीक है। इन 4 में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेता कि भारत को कितने उप भौतिक भूभागों में बांटा गया है, भारत को कितने उप भौतिक भागों में, तो उप अगर लगा देता तो आप जवाब देते बी वाले को, आप जवाब देते बी वाले को, उप लगा देता तो समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर कि उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? पाताल तोड़ कुएं जो पाए जाते हैं वो आपके उत्तराखंड में किस भाग में पाए जाते हैं? चलिए 4 का जवाब दीजिएगा। पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक करते रहिए, लाइक वाइक करते रहिए। जितना आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिए, उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है ना। चलिए, और यहां पर पाताल तोड़ कुएं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपके कुएं, मतलब कह सकते हैं कि यहां पर पानी इतना ऊपर होता है कि ये पानी इतनी फोर्स के आगे, मतलब बिना किसी की पानी निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है, ठीक है, ये पाताल तोड़ में। और कहां पर पाए जाते हैं? तो 4 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा बी, ये आपके तराई क्षेत्र में। कहां पर? तराई क्षेत्र में। अब सोचो ये आपको होते कैसे, बताया कि देखो बर्फ गलती है, छोटे छोटे कंकड़ों से बहकर नीचे आती फिर निकलती है तराई क्षेत्र में, तो आपको वास्तविक है निकलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा, आपके तराई क्षेत्र में है। मतलब पाताल तोड़ ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल में स्वतः ऊपर प्रकट हो जाते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत पाताल तोड़ कूप में अंदर ही होता है, मतलब उसका स्रोत बिल्कुल नीचे होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर कि केरल का कुट्टानाडु या कह सकते हैं कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। केरल का कुट्टानाड, ये अभी हाल ही में क्वेश्चन आपका पूछा गया था कुट्टानाड से, ठीक है, याद रखिएगा। यहां पर कह रहा है केरल का कुट्टानाडु जो प्रसिद्ध है किसके लिए है? यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए मीठे पानी की झील के लिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, एक प्रवाल द्वीपी के लिए, या भारत के सबसे पश्चिम स्थित बिंदु के लिए। आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो 9 का ऑप्शन राइट, 9 का ऑप्शन कुछ लोगों का जवाब आ चुका है, यहां पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी, ये भारत का सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। क्वेश्चन अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत का सबसे न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है, तो केरल का ये आपको पड़ता है कुट्टानाडु, या कह सकते हैं इसे कुट्टानाड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गया है? अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? कौन सा मरुस्थल है? यहां पर देखिए और जवाब बता सकते हैं, बहुत इजी है, बहुत कठिन नहीं है। अभी हमने आपको मैप में दिखाया था कि जो ये मरुस्थल वाला एरिया है कौन सा पड़ेगा? क्या गंगा क्षेत्र का मरुस्थल है? क्या असम क्षेत्र आपका मरुस्थल है? या मध्य भारत मरुस्थल है? नहीं है ना। इसका मतलब है कि आपका सिंधु क्षेत्र जो आपका ही मरुस्थल है। हमने आपको बताया था कि मरुस्थल जो आप कह सकते हैं सिंधु नदी है, सिंधु नदी का ही पानी यहाँ पर आता है, और सिंधु नदी का पानी ना हो तो भैया ये तो प्यासे रह जाएंगे, पूरी तरीके से प्यासे रह हो जाएंगे। अभी आपने सुना था कि अगर पाकिस्तान में अगर ये सिंधु नदी बंद कर दी जाए तो भीख मांगेंगे, पानी के लिए भीख मांगने लगेंगे। तो इसका मतलब है कि जो सिंधु वाला क्षेत्र है यह आपका कैसा है? एक मरुस्थलीय क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है हाँ देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिएगा, वैसे आपको दिखेगा कम लेकिन फिर भी प्रयास करिए दिख जाए आपको, ठीक है। देखो ये पर्वतीय प्रदेश में है, ये एक आपका हिंदुकुश आपकी पर्वत श्रृंखला है, एक कुन्नूर आपकी पर्वत श्रृंखला है। यहाँ पर ऊपर काराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर जास्कर श्रेणी, फिर पीरबंजल। मतलब एक आपका ट्रिक होती है कलजपी। कौन होती है? कलजपी। कलजपी मतलब एक ट्रिक हो गई, ऊपर आपकी काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर आपकी जास्कर, फिर पीरबंजल। ये उत्तर से मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर, ठीक है, ये सॉरी उत्तर से दक्षिण की ओर एक क्रम होता है, इसे डायरेक्ट आपको रट लेना है, ठीक है। हम इसका पीडीएफ टेलीग्राम का डाल देंगे। कैलाश श्रेणी आपकी है, इसे आप जानते हैं, इसे हम आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए यहां पर क्वेश्चन दिया है कि हिमालय की रचना समांतर वलयों श्रेणी से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? मतलब कि हिमालय की जो प्राचीनतम श्रेणी है वो आपकी कौन सी है। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हिमालय जो आपका है वो किस श्रेणियों से है? एक आप कह सकते हैं वलय श्रेणियों से है कि समांतर वलयों से हुआ है, ठीक है ना। और इसका प्राचीनतम जो श्रेणी है वो आपकी कौन सी कहेंगे? प्राचीनतम श्रेणी, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है ऑप्शन राइट आपका बनेगा सी, ये बृहत हिमालय श्रेणी। याद रखिए बृहत हिमालय श्रेणी जो आपकी है ये आपकी कैसी है? हिमालय की प्राचीनतम श्रेणियों में आपकी आती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है।
उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, समतल मैदान को कहा जाता है, क्या कहते हैं? 4 नंबर। चलिए 4 का जवाब दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए 4 नंबर में, जल्दी जवाब दीजिए। डी नंबर, बी नंबर, डी और बी आ रहा है। चलिए तो 4 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा कौन सा? इसका ऑप्शन बनेगा डी। यहाँ पर याद रखिए भाबर क्षेत्र, क्या बोलते हैं? भाबर। जो हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? भाबर। अब याद रखिएगा कि भाबर जो कह सकते हैं उप हिमालय में गिरिपद क्षेत्र होता है। कौन सा? गिरिपद क्षेत्र के जो आपका पश्चिम में सिंधु से तीस्ता के बीच जो आपका फैला है उसे भाबर कहते हैं। यहाँ पर होता क्या है भाबर में? भाबर में क्या होता है कि इसमें अचानक ढाल होती है और ढाल भंग हो जाती है और इनमें कंकड़, बजरी, पत्थर जमाव निर्मित हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश कौन सा है? हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश जो आपका है कौन सा है? यहाँ पर सही जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपसे कह रहा है हिमालय का पर्वतपदी प्रदेश, पर्वतपदी प्रदेश जो आपका है कौन सा है 5 में? तो याद रखिए शिवालिक, शिवालिक श्रेणी को हिमालय में पर्वतपदी प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, चलिए वॉइस नहीं आ रहा है, क्या बात है? इतनी दिक्कत हो रही है, वॉइस में कोई दिक्कत है क्या? चलिए वॉइस नहीं आ रहा है, क्या बात है? कोई नेटवर्क की दिक्कत हो रही होगी। चलिए अब सही हो गई, अब सही हुई, अब सही हो गई, अब सही हुई, अब सही है? कोई दिक्कत हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा हो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है कर रहा होगा। थोड़ा सा और बचा है टेस्ट पेपर, प्रॉब्लम हो सकता है कर रहा होगा, थोड़ा सा और बचा है टेस्ट पेपर। चलिए यहां पर देखो दिया है पर्वत तो आपका शिवालिक हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है शिवालिक पहाड़ियां निम्न से किसका हिस्सा है? शिवालिक पहाड़ियां निम्न से किसका हिस्सा है? चलिए तो यहां पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? सही जवाब कौन सा बनेगा जल्दी से बताइए, सही जवाब कौन सा बनेगा जल्दी से बताइए। चलिए थोड़ा सा आवाज सही हुई है। चलिए 6 में, तो यहाँ पर 6 का ऑप्शन राइट, 6 का ऑप्शन राइट आपका बनेगा। यहाँ पर शिवालिक पहाड़ियां इनमें से किसका हिस्सा है? तो आपकी हिमालय की है। किसके हैं? हिमालय की है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर हो जाएगा, आपका हिमालय बन जाएगा। ठीक है, सी नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आपकी आवाज आई, नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा होगा, कुछ दिक्कत कर रही होगी, नेटवर्क दिक्कत कर रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, देखो अब हो सकता है भी सही हो जाए, नेटवर्क प्रॉब्लम होगा और कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, उसमें दिक्कत कोई नहीं है, बस नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, कोई दिक्कत हो। ठीक है, चलिए देख लीजिए, थोड़ा सा और वेटेज बचा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो अभी हो ही गया, लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो कह रहा है शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण हुआ है ये कब हुआ है, किस समय में हुआ है? शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो हुआ है वो कब हुआ था? 7 नंबर, 7 नंबर में याद रखिएगा शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है सेनेजोइक में। ठीक है, सेनेजोइक में, ऑप्शन डी हो जाएगा, सेनेजोइक में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई कितनी है? यहाँ पर शिवालिक श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? बस देखते जाइएगा। ठीक है, देखते जाइएगा, बस कोई दिक्कत नहीं है, देखते जाइएगा, जैसे वीडियो अपलोड होगा ये क्लियर हो जाएगा पूरी आवाज। ठीक है, तो यहाँ पर शिवालिक श्रेणी की जो आपकी कह सकते ऊंचाई वो आपकी कितनी है? 8 का जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर 850 से 1200 मीटर के मध्य है। इसका राइट आंसर आपका बनेगा कौन सा? ए नंबर हो जाएगा। 850 से लेके आपके 1200 मीटर के मध्य आपकी शिवालिक श्रेणियों की आपकी ऊंचाई पाई जाती है, मतलब 900 से लेके आपके 1200 लगभग मध्य आपकी होती है। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र जो उदाहरण है किसका है? शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में, दक्षिण मतलब कह सकते हैं इस वाले एरिया में, और इस वाले एरिया में है तो अभी हमने बताया था गिरपद की स्थिति। ठीक है, कौन सा है? 9 का ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पर सी, गिरपद की स्थिति। गिरपद की स्थिति वाला जो क्षेत्र है ऑप्शन आपका बनेगा सी हो जाएगा। ठीक है, भाबर मैदान। ठीक है, भाबर मैदान कहा जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? हिमालय पर्वत श्रेणियां किस राज्य का हिस्सा नहीं है? किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो देखो उत्तराखंड की हिस्सा तो है, सिक्किम की है और आपकी हिमाचल प्रदेश की, लेकिन आपके उत्तर प्रदेश की नहीं है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की नहीं है। यहाँ पर 10 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, नीचे आपको देखो कुछ श्रेणी दी गई है, यहाँ पर कुछ श्रेणी दी गई है। हमने बताया था कल जपी, है ना, कल जपी बताया था, काराकोरम, है ना, और जा आपकी कल जपी हमने बताया था, वही आपकी दी गई है। इनमें से देखना है कि कौन सी आपकी कहां पर है, यहाँ पर कौन सा आपको हो जाएगा 1 2 3 4 के हिसाब से कौन सा आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका बन जाएगा। तो देखो यहाँ पर आपका सबसे पहले ऊपर आपका जो हो जाएगा काराकोरम,
लद्दाख, जास्कर और आपका पीर पंजाल। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ये आपकी श्रेणी थी। अभी हमने आपको बताया भी था, ठीक है, दिखाया भी था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य में? लघु हिमालय जो स्थित है वो आपकी किसके मध्य स्थित है? लघु हिमालय जो स्थित है किसके मध्य है? तो याद रखिए लघु हिमालय है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में। ऑप्शन बी हो जाएगा, शिवालिक और महान हिमालय के मध्य स्थित है। ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? सबसे नवीन पर्वत श्रेणी जो आपकी है वो आपकी कौन सी है? याद रखिएगा नवीन पर्वत श्रेणी पूछा है, पुरानी नहीं पूछा है। ठीक है, पुरानी पूछता सबसे पुराने तो अरावली बोलते हैं, लेकिन पूछा है नवीन, तो नवीन जवाब देंगे शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी जो आपकी है वो आपकी सबसे नवीन पर्वत श्रेणियां हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? भारत में सबसे नवीन चट्टान प्रणाली जो आपकी है वो आपकी कौन सी है? भारत में कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में सबसे नवीनतम है? यहाँ पर 16 का ऑप्शन राइट बनेगा डी, आपकी गोंडवाना। याद रखिएगा भारत में सबसे जो नवीनतम है वो आपकी गोंडवाना है। इसके पहले जितनी भी आपकी दिख रही हैं सभी आपकी पुरानी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, गोंडवाना आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर से क्रम वाली पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं? ठीक है, उत्तर दिशा की ओर से क्रम वाली जो पहाड़ियां हैं वो आपकी कौन सी है? 18 नंबर में। तो देखो यहां पर हमने बताया था उत्तर की ओर में सबसे पहले काराकोरम श्रेणी, फिर लद्दाख श्रेणी। देखो हमने ट्रिक बताया था ना, क ल जा पी। देखो ट्रिक बताया था, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी और आपका पीर पंजाल श्रेणी। ये एक ट्रिक है आपकी कल जबी। ठीक है, ये याद रखेंगे, जीवन में आपको काम देगा, अच्छे एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर और आपकी कौन सी? पीर पंजाल हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? देखो पूछा गया है पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम मतलब कह सकते हैं कि यहां से आओगे इधर साइड में, तो इस हिसाब से देख पाओगे कि कौन सी श्रेणी कहां पर आपकी है। तो देखो आपकी सबसे पहले एवरेस्ट तो पड़ती नहीं है, कंचनजंगा पड़ती है। कंचनजंगा पड़ती है तो आपका बी वाला आपका हो जाएगा, कंचनजंगा, फिर एवरेस्ट, फिर अन्नपूर्णा, फिर आपकी धौलागिरी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में टी लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में अधिक होता है, कम होता है या ज्यादा होता है? इस प्रश्न को हमने कई बार समझाने का प्रयास भी किया है, अगर आपने समझा होगा। कह रहा है पूर्वी हिमालय की तुलना में टी लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है, कम होता है या अधिक होता है? इसका 20 का जवाब दीजिएगा। तो देखो हमने आपको बताया कि ये आपका हिमालय पर्वत है। ठीक है, हिमालय पर्वत है, फिर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये आपका इस एरिया में, तो देखो हिमालय में ऊंचाई यहाँ पर है, जहां पर ऊंचाई ज्यादा होगी वहां पर बर्फ ज्यादा गिरेगी। क्या गिरेगी? बर्फ ज्यादा होगी। बर्फ में क्या पेड़ पौधे होते हैं? बर्फ में क्या पेड़ पौधे होते हैं? बताइए भाई, पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं। इसका मतलब है जैसे जैसे आप पश्चिम को जाओगे तो पेड़ों की जो मात्रा है वो कम होती जाएगी, पेड़ों की मात्रा कम होती जाएगी, और कम होती जाएगी इसका मतलब है ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो आपकी वन रिपोर्ट आई है उसमें देखा होगा कि जो आपका अरुणाचल प्रदेश है वहां पर वन बहुत ही मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में, लेकिन जैसे जैसे हिमालय की ओर बढ़ोगे तो आपके पेड़ों की संख्या कम होती जाएगी, क्योंकि वहां पर बर्फ की मात्रा ज्यादा होती है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा है उत्पत्ति की दृष्टि से निम्न पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी आपकी है? सबसे नवीनतम कौन सी है? सबसे नवीनतम कौन सी है? यहां पर देखो उत्पत्ति के हिसाब से पूछा गया है, और सबसे नवीनतम अगर बात करेंगे तो यहां पर आपका 22 का ऑप्शन राइट बनेगा बी, आपकी पटकोई श्रेणियां। ठीक है, पटकोई श्रेणियां हैं, और पटकोई श्रेणी की अगर बात करें तो यहां पर मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड ये आपके एरिया में आपके पाई जाती हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। देखो अभी हमने क्या बताया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम यहां पर हैं, लेकिन त्रिपुरा तो पड़ता है बांग्लादेश के पास, है ना। इसका मतलब है कि जो पटकोई पहाड़ियां हैं ये आपके त्रिपुरा से संलग्न नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है कहां पर पाई जाती है? इसका जवाब देना है कि पीर पंजाल श्रेणी जो पाई जाती है वो आपकी कहां पर पाई जाती है। 24 का जवाब देना है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, और यहां पर कह सकते हैं कि डेली